चुनौती है। जी हाँ, सफलता वास्तव में एक चुनौती है। सक्सेस एक चैलेंज है और वो भी जबरदस्त चैलेंज है, कोई छोटी मोटी नहीं। और अक्सर लोग इसी चैलेंज को न स्वीकार करने के चक्र में वो अपनी सफलता को तय करने से डरते हैं। वो लिखने से और श्योर करने से डरते हैं कि उनकी जो चाहत है वो पूरी होगी या नहीं। वो टालते हैं या ऐसे कहते हैं कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, हमें क्या मालूम कि हमें मिलेगा या नहीं। बट इट्स रॉन्ग। ये जो आपका एजम्पशन और इस प्रकार का अगर बिलीव है या ऐसा आपका विचार है, तो निश्चित तौर पर वह सफलता नहीं मिलेगी। इसके 100% चांसेस है। जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिसका आप सपने देख रहे हैं, जिसका आप ड्रीम देख रहे हैं, वो एक चैलेंज ही है और उस चैलेंज को लेना ही पड़ेगा और उसी वे में लेना पड़ेगा जैसे सक्सेसफुल पीपल्स ने लिया है। हमने इस पर एक वीडियो पहले भी तैयार किया था, टेस्ट ऑफ सक्सेस के नाम से, जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा व्यू दिया और फिर हमें दिमाग में आया कि मैं क्यों ना उसी पर एक बहुत अच्छा फिर से एक वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को और भी समझ में आए कि आखिर ये रहस्य क्या है, सफलता का सीक्रेट क्या है। तो मोस्ट ऑफ पीपल जो इस धरती पर हैं, इस संसार में हैं, अपने देश में, अपने राज्य में हैं, मैक्सिमम लोगों की एक सामान्य थॉट सी बन गई है कि उनका जो सफलता है ना, उन पर निर्भर नहीं है, वो तो भाग्य पर निर्भर है। वो तो हो सकता है भगवान ने क्या उनको लिखा है ना, कुंडली में क्या लिखा है उस पर निर्भर है। जबकि यथार्थ गीता के हिसाब से कहा गया कि किसी का भी कर्म नहीं लिखा गया है, किसी का भी भाग्य कहीं नहीं लिखा गया है, सब कुछ हम खुद लिख सकते। वो हमारे अंदर ही ताकत दी गई है, उतनी क्षमता हमारे अंदर दी गई है जिस क्षमता के बल से हम कोई भी काम को कर सकते हैं। उतनी पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी हमारे अंदर भरी गई है और उस मोस्ट पावरफुल जो शक्ति है उसको भी रखा गया है जिसे हम आत्मा सूल के नाम से जानते हैं। अरे सभी लोग जानते हैं, बट अब जरूरत है कि उसका यूज कैसे कर रहे हैं या हम उसको बिलीव कितना कर रहे हैं। जैसे सपोज डैट क्या सभी लोग मोबाइल लेकर के या 4G 5G का जो मोबाइल चालू हुआ है या कंप्यूटर लेकर के, क्या उसका सभी लोग सही उपयोग कर रहे हैं? नहीं, सभी लोग सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। 100 में मात्र 5 से 10 ही व्यक्ति होंगे जो उसका इस एंड्रॉयड का भाषा समझते हैं और उस एंड्रॉयड का जो उपयोगिता है वास्तव में समझते हैं। सेम उसी तरह से हमारे पास जो ये पावर दी गई है, पोटेंशियल जो दी गई है, जो क्षमता दी गई है, वो कितना ज़्यादा है ये तो सभी लोग थोड़ी समझ पाते हैं। और जो लोग समझ पाते हैं वो लोग कर पाते हैं। एक संस्कृत में दोहा भी है, षड दोषा पुरुषे नेहा हतव्या भूतमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधा आलस्य दीर्घसूत्रता। मनुष्य के अंदर में 6 प्रकार की कमियां दी गई है जो कि आपका वो दुश्मन की तरह बिहेव करेगा। कौन कौन? आलस, षड दोषा पुरुषे नेहा हतव्या भूतमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। ये 6 तरह की जो समस्या है ना, वो प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। अब जरूरत है इन समस्याओं को या इस प्रॉब्लम पर कंट्रोल स्थापित करना। कोई खत्म नहीं कर सकता, किसी के मन से पूरी तरह से भय कभी खत्म हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। और इस छौ के छौ जो दोष है ना, छौ दोष कहा गया इसको, ये आपका जो पंक्ति लिया गया है आपको, ये गीता का ही हिस्सा है जिसको हम लोग जानते हैं नित्य श्लोक। नित्य श्लोक भी महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है। महाभारत का ही एक हिस्सा आपका श्रीमद् भागवत गीता भी है। तो उसी में से एक श्लोक आपको नित्य श्लोक के नाम से जानी जाती है, जिसे हम हमने आपको बताया, षड दोषा पुरुषेण हतव्या भूतिमिच्छता। ये 6 दोष हैं जिसको मनुष्य को त्यागना पड़ेगा या उस पर कंट्रोल स्थापित करना पड़ेगा। जब एक कंट्रोल स्थापित कर लेंगे या कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करेंगे, किसी ने भी कुछ डायरेक्टली नहीं किया है, मैं हर वीडियो में बार बार बताते रहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो जितना भी महान, बड़ा और बहुत बड़ा सक्सेस पाया है, वो कोई भी पर्सन, सबने ट्राई किया है, कोशिश किया है, परेशानी सबको झेलनी पड़ी है। जब वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में गए हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा है, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ा है, चैलेंज के रूप में लेना पड़ा है कि नहीं ये करेंगे ही करेंगे।
और तब जाकर के वो एक नेक्स्ट लेवल पर है। हर एक नेक्स्ट लेवल आपको एक बहुत बड़ी चुनौती देता है, और उस चुनौती का सामना करने के लिए आप ऑल टाइम रेडी हैं, तो आप हर एक नेक्स्ट लेवल पर आप जाते जाएंगे। नहीं तो हर एक नेक्स्ट लेवल आपको पीछे की ओर ढकेल देगा, आपको रोकने की भरसक प्रयास करेगा। और इसके पीछे कारण है, कारण यह है कि हर एक लेवल का एक अलग मतलब निकलता है, हर एक लेवल का एक अलग मीनिंग है, और जिसको हम समझ नहीं पाएंगे इतना जल्दी। और आदमी चाहता क्या है कि उस चीज़ को बहुत इजीली कर ले, जबकि ऐसा होगा नहीं। हम जो भी काम करते हैं, जिसको भी पूरे मन के साथ करते हैं, अगर पूरी क्षमता लगा करके कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो काम बिल्कुल स्मूथली होते ही जाएगा। नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, न मेरे साथ होता है, न आपके साथ होगा, न किसी के साथ हुआ होगा। सबको डिफिकल्टीज आई थी, सबने परेशानियां झेली है, सबको जो है इसे सहन करना ही पड़ेगा, सबने रोया है, आपको भी रोना पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं इतनी बड़ी बड़ी आएंगी जैसे लगेगा कि वहां से पीछे हट जाए, और आप आगे जाने से रुक जाएंगे, लगेगा कि नहीं पीछे का ही जीवन अच्छा था, वही सबसे बेहतर था, वहां से ऐसा होता ना तो ज्यादा बेहतर रहता। उसका देखो ना बहुत अच्छा है, उसका देखो ना बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे पर देखने लग जाते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है या जो हम सोच करके आगे बढ़ रहे थे, या जिसमें हमें फाइट करने की जरूरत पड़ रही थी, वो आपको अब खराब लगने लगेगा, बुरा लगने लगेगा, जबकि वो काम आपका जेन्युइन था, फैक्ट था। उस काम से आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली थी, आपको नेम एंड फेम मिलने वाला था, जबकि उस काम को आप छोड़ने के लिए रेडी हो गए। ऐसा क्यों हुआ? कारण कि आप चैलेंज लेने से हट रहे हैं। और इसको बरकरार रखने का एक और भी उपाय है कि आप लगातार अपने जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम पर लगातार आप फोकस्ड रहें। उसके लिए एक ज़रूरी होता है कि आप कुछ वर्कशीट तैयार करते रहें। मेरे हिसाब से एक डायरी रखना चाहिए, और डायरी आपका एक बहुत बड़ा मास्टर है। कारण कि आपके मन में जो भी कचरे आए हैं, जो भी परेशानियां आई है, उस परेशानियों को कहाँ घुसाइए? कॉपी में डाल दीजिए। जब आप अपनी बातों को कॉपी में डाल देते हैं या किसी से कह देते हैं, तो आपका जो मन है वो हल्का हो जाता है, और उस तरह का जो वर्ड है वो खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए। कैसे हम मोबाइल में कोई चीज़ को इंस्टॉल करना चाहें या फिर डाउनलोड करना चाहें, तो कुछ अगर स्पेस नहीं है तो उस स्पेस को हटाना पड़ता है। सेम एज हमारे माइंड में अगर कुछ कचरे बन गए हैं, तो उस कचरे को हटाने का एक ही उपाय है, या तो आप डायरी डालिए, और या तो किसी से बताइए। तो किसी से बताइएगा क्या? आपको इतना बड़ा समस्या है कि बताने वाला शायद कोई सुनने के लिए तैयार ना हो। लेकिन कॉपी को क्या प्रॉब्लम है, डायरी को क्या प्रॉब्लम है? आपको जितना दिमाग में है कचरा कबाड़, सब डाल दीजिए डायरी में। इसके बाद अब लिखिए कि पॉसिबिलिटी क्या है, अब हम क्या क्या कर सकते हैं, इस काम को करने के लिए कितनी संभावनाएं हमारे पास है, हम में योग्यताएं कितनी हैं अभी तक में, कब से हम कर रहे थे, कितने साल हुए हैं, कितने महीने हुए हैं, उसको रिकॉर्ड देखिए। आप जिस फील्ड में आप बेस्ट करना चाहते हैं, उस फील्ड का मास्टर माइंड को कितना समय लगा उसमें बेस्ट करने में, उसका भी एक कैलकुलेशन करिए। और वह मास्टर माइंड जो आपके फील्ड में बेस्ट किया है, उसने क्या क्या किया है और अभी क्या कर रहा है। और सेम एज आप भी वैसे ही सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। जब वो मास्टर जो आपके फील्ड में जो माहिर है, जो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, जो अच्छा सफलता मिली है उसको, उसने क्या चैलेंज लिए है कि नहीं लिए है, उसके बारे में आप जानिए, बायोग्राफी उसका पढ़िए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। आज के टाइम में किसी के बारे में भी जान लेना बड़ा इजी काम हो गया है, और गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, तो एक बहुत बड़ी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे साथ होता है, तो हम जान सकते हैं, किसी के बारे में भी जान सकते हैं। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन सा लक्ष्य है आपका, किस में आप एकदम स्ट्रांग डिसीजन लेकर के आप काम कर रहे थे, उसका काम करने का स्ट्रेटजी क्या था, तरीके क्या था, है ना, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। हमारे जो गुरु जी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, साफ स्पष्ट कहते हैं कि आपको लक्ष्य निर्धारण तो कर लिया, ठीक है, जाना कहाँ है पता है, लेकिन जाएंगे कैसे, ये अगर पता नहीं तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, ये चीज क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो कहना है ये बिल्कुल फैक्ट है, और कोई भी सक्सेसफुल इंसान ये बात को कहता ही है। सबकी किताबों को पढ़ लीजिए, गीता को पढ़ लीजिए, सबने यही बात कहा है कि आपका स्पष्ट दृष्टिकोण होना ही चाहिए ना। कुरुक्षेत्र के दौरान, लड़ाई के दौरान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कृष्ण ने जो दृष्टि दिखाई थी, लास्टली वो यही दिखाया था कि तुमको करना क्या है और कैसे करोगे।
तब जाकर के अर्जुन उसी कुरुक्षेत्र में, जहां वो हार के सामना कर रहा था, जहां पर वो एकदम बिल्कुल फेल हो चुका था, जहां पर वो एकदम स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, अब वह रेडी हो गया था। अब वो धनुष बाण लेकर के अब रेडी हो गया कि नहीं, मैं अब लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं सबको मारने के लिए तैयार हूं। आखिर क्या हुआ था? कुछ ही पल तो लगा होगा। सारे ज्ञान जब उसके अंदर डाल दिए गए तो उसका जो माइंड सेट था वो रेडी हो। सेम एज आपका है। आप जिस काम के लिए रेडी हो रहे हैं, हो सकता है आगे जाएंगे और भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, या चैलेंज लेने से पीछे हट जाएंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसके बाद तो हमें परेशानी ही परेशानी है। तो ऐसा लगने के बाद आपको करना क्या चाहिए कि उस फील्ड का उस नॉलेज लेने की जरूरत है। कहा गया नॉलेज इज पावर, क्लैरिटी इज पावर। नॉलेज नहीं है तो पावर नहीं है, नॉलेज है पावर है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहां से आप पीछे भाग रहे हैं, जहां से आप छोड़ना चाह रहे हैं, वहां से आप पीछे जो भाग रहे हैं ना, उस चीज की नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। अपने फील्ड में जिस चीज को छोड़ने की आप सोच रहे हैं, जहां से आपको मुड़ने की इच्छा है, यू टर्न लेने का इच्छा कर रहा है, उसकी नॉलेज नहीं आपको, और है भी तो थोड़ा नॉलेज, और यदि पूरा भी है तो कुछ ही दिन से। ये सारा चीज निर्भर करता है, कुछ ही दिन से है, पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, और आपने उस पर और गहन अध्ययन नहीं किया, और आपने आपने अध्ययन तो किया लेकिन मेंटली तैयार नहीं हुआ, तो ये सारा चीज भी बड़ा मायने रखेगा। सो डैट दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी बातों को पूरी गौर से समझें, गंभीरता पूर्वक समझें, पूरा समय दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने खुद पर घंटा 2 घंटा सेल्फ टाइम देना जरूरी होता है, आप खुद को समझने के लिए। हमें कोई समझा नहीं सकता, जब तक हम खुद को खुद से नहीं समझाएंगे तब तक हमें समझाने वाला दुनिया का कोई भी ताकत नहीं समझा सकता। कोई भी गुरु हो, स्वयं भगवान भी आकर के खड़ा हो जाए और हमें समझा दे तो नहीं समझ में आएगा, जब तक हम खुद रेडी नहीं होंगे समझने के लिए। खुद में हमारे अंदर डिसाइडिंग पावर है। वह एक जो पावर है ना, जो इंटरनल पावर कह सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा पावर है जो सही काम के लिए सपोर्ट करता है, रॉन्ग कार्य के लिए हमेशा आपको रोकता है। आप देख लीजिएगा, आप जब भी कोई गलत एक्शन लेते हैं, कोई गलत डिसीजन लेते हैं, तो बार बार वह फोर्स करता है कि ये मत करो। लेकिन जब आप बेस्ट करते हैं तो कुछ नहीं करता है, आपको सपोर्ट कर देता है, यानी अगेंस्ट में वो काम नहीं करता, उसके अंदर कोई फियर नहीं होती। दैट मीन्स मेरे हिसाब से अगर सक्सेस चाहते हैं तो चैलेंज आएगा, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। कितने चैलेंजेज आएंगे कुछ पता नहीं। इतना जान लीजिए कि जिस कार्य में आप लगे हैं वो एक महान कार्य है, बहुत बड़ी कार्य है। अगर ऐसा है तो चैलेंजेज आने दीजिए। जितने चैलेंजेज आएंगे उतना ही हमारा ग्रोथ होगा, उतना ही हमारा विकास होगा, उतना ही हम रैपिडली आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमें परिवर्तन होगा। खुद को परिवर्तन भी करने की जरूरत है। कहा जाता है कि आसमान में हवाई जहाज को उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है, वह ट्रेन की तरह नहीं चल सकता, वह ट्रेन की तरह नहीं उसमें व्यवस्था है, वह हल्का है। फिर उसका शेपिंग किया गया, देखिए उसका हवाई जहाज की बनावट कैसा है, एक पक्षी का बनावट कैसा है, इस तरह का, ताकि अवरोधों को काट सके। तो हमें अवरोधों को काटने छाटने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे आसपास में ही ऐसे निगेटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होते रहते हैं, उनको काटने की क्षमता बिल्ड करने की जरूरत है। जब ये क्षमता हमारे अंदर बिल्ड हो जाएगी तो श्योरिटी है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे। हाँ, अपग्रेड एक वर्ड आया मेरे, अभी जस्ट मैं बोला अपग्रेड, अपग्रेडेशन जरूरी है भाई। अपने आप को अगर अप टू डेट नहीं करोगे ना, तो कैसे मोबाइल हैंग करता है वैसे आप हैंग करोगे। अपग्रेड का मतलब लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट कंडीशन, उसको स्वीकार करने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। करंट नीड क्या है, करंट लोगों की आवश्यकता क्या है, आप जिस काम को करने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, जिस फील्ड में आप जबरदस्त परफॉर्मेंस करने की चाहत कर रहे हैं, उसका अभी करंट हाल का क्या रिपोर्ट है, ये जानकारी आपको रखना ही पड़ेगा। आपको उस सर्किल के कुछ लोगों से हमेशा कम्युनिकेशन में रहना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा, वो कैसे कैसे कुछ करते हैं उनके बारे में जानकारी मिलते रहना चाहिए, ताकि आप भी उसी तरह से कुछ बिहेव कर सके। तब आपको आगे सपोर्ट मिलेगी और आप आगे कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाएंगे। तो फिर से एक बार, सफलता वास्तव में एक चुनौती है, इसे सिंपल में मत लीजिएगा। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है और प्रायः लोग हार जाते हैं इसलिए
कि वो अपनी सफलता के प्रति अडिग नहीं है, कठोर नहीं है, पूरी दृढ़ नहीं है। इसलिए दृढ़ता से उसको पालन करने की जरूरत है। एक स्वामी रामदेव जी का एक कथन है, मैं आपको बताता हूँ। विकल्प रहित संकल्प। वो कहते हैं कि हमारी सफलता का मात्र एक वजह है विकल्प रहित संकल्प। बिल्कुल सही। मेरा जो एम्बिशन है, मेरा जो टारगेट है, जिस काम के थ्रू मैं अपना टारगेट फिक्स करना चाहता हूँ, टारगेट अचीव करना चाहता हूँ, उसके अलावे हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बस सफलता का ये भी एक बहुत बड़ा रामबाण है। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं भी वही बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से आप सुन सकते हैं, सभी यही बताते हैं। बताने का तरीके अलग हैं, उनका उम्र का एक तजुर्बा अलग है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफल हो गए तो उनकी बातों पर यकीन करना आसान हो जाता है। हम अभी थोड़ी सी अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, थोड़ी सी सफलता प्राप्त किए हैं, धीरे धीरे कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, तो हम पर उतना आपको यकीन शायद ना होता होगा, लेकिन यकीन करना चाहिए। हम तो छोटे छोटे बड़े हर तरह के स्पीकर को सुनते रहते हैं। इससे क्या मिलती है? हमें ताकत मिलती है कि जब छोटा वाला का विश्वास हो सकता है तो बड़ा वाला को भी विश्वास ऐसे ही एक दिन हो गया होगा, तभी वो बड़ा बना। कोई भी व्यक्ति जिस स्टेज पर है वह डायरेक्ट उस स्टेज पर नहीं था। एक दिन वह जरूर किसी न किसी दिन एक छोटे लेवल पर था, और उस छोटे लेवल से उस लेवल तक जाने में उसको स्ट्रगल करना ही पड़ा होगा। तो हम छोटे लेवल वाले को जब सुनेंगे, वो क्या परेशानी झेल रहा है, किस तरह की बातें बोल रहा है, वो क्या फील कर रहा है, तभी तो हम फील करेंगे वैसा। डायरेक्ट बड़ा वाला जो बहुत बड़े सक्सेस पा चुके हैं, जैसे मुकेश अंबानी बहुत बड़ी सफलता पा चुके हैं, जैसे बिल गेट्स बहुत बड़ी सफलता, एलन मस्क बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो उनकी बातों को सुनेंगे तो अभी तो डायरेक्ट वो हजम होगा ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर हम उसी तरह के लाइन में लगे हुए लोगों को अगर हम सुनेंगे जो उसी तरह की अचीवमेंट को चाहते हैं, तो क्या होता है कि उनसे एक बाउंस बैक मिलेगा, एक नया आइडिया मिलेगा, और ये हम समझ पाएंगे कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा सुनना जरूरी है। इससे छोटे लोग भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, बड़े लोगों से भी बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो हर लोगों को सुनिए, इससे क्या होगा कि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी आसानी होगी, इजी होगा कि आप डिसाइड कर पाएंगे व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा है तो आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। कंटिन्यूअस ग्रोथ करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन फास्ट करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो नॉलेज आपने जाना, जो आइडिया आपने सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए। यही सफलता का सबसे बड़ा हैबिट है, और इसे फुलफिल कर लेते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।